नागरिकों से अगर इस बात को सही से समझा जाए तो बहुत मायने रखती है। इस बात के आधार पर कहा जा सकता है कि अगर एक नागरिक को भी जिम्मेदार बनाया गया तभी हमने एक परिवर्तन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंत्र को समझा और मन की बात के जरिए देश के नागरिकों को उनकी जिम्मेदारियों से रूबरू कराया। उनका ऐसा ही एक सफल प्रयास रहा ग्राहकों द्वारा LPG सब्सिडी को छोड़ना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में LPG का गोदाम। यहां से गाड़ियों में सिलेंडर लोड होकर घरों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस एजेंसी के मालिक नीरज तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की LPG पर सब्सिडी छोड़ने की अपील को मुहिम की तरह लिया और अपने ग्राहकों को सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरित किया। के जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों के साथ जोड़ के एक हम लोगों ने पूरा अभियान चलाया। मैंने एक टीम बनाया जिसमें डॉक्टर्स हमारे साथ थे, जिसमें समाज के अच्छे लोग थे, कुछ नौजवान थे, कुछ छात्र छात्राएं थे। उन लोगों के साथ हम लोगों ने काफ़ी ये अभियान चलाया जिसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगा और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके काफ़ी सब्सिडी छोड़ा, जिससे जो प्रधानमंत्री का हमारा ड्रीम था कि जो सक्षम लोग हैं, जो टैक्स पेयर लोग हैं वो छोड़े और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो आज तक गैस से वंचित रहे हैं, उन की सुविधा इसके माध्यम से जो पैसा छूटता है उससे हम लोग फ्री में उज्ज्वला योजना के तहत दें। जो आपको मालूम ही है कि उज्ज्वला योजना के तहत पूरे देश में लगभग 3 करोड़ लोगों को ये फायदा पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नीरज जैसे नागरिकों को प्रोत्साहित भी किया। 1 करोड़ परिवारों ने स्वेच्छा से अपनी गैस सब्सिडी सरेंडर कर दी और ये 1 करोड़ परिवार अमीर नहीं है। मैं देख रहा हूँ कोई रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड क्लार्क, कोई किसान, कोई छोटा सा दुकान चलाने वाला, ऐसे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार हैं जिन्होंने छोड़ा। दूसरी विशेषता देखिए कि सब्सिडी छोड़ने के लिए मोबाइल फ़ोन की ऐप से कर सकते थे, ऑनलाइन कर सकते थे, टेलीफोन पर मिस कॉल करके कर सकते थे, बहुत तरीके थे। लेकिन हिसाब लगाया गया तो पता चला कि इन 1 करोड़ परिवारों में 80% से ज़्यादा लोग वो थे कि जो स्वयं डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ खुद गए, कतार में खड़े रहे और लिखित में दे करके उन्होंने अपनी सब्सिडी सरेंडर कर दी। अर्थशास्त्री सब्सिडी को अक्सर गलत मानते हैं। इसके बावजूद 2013-14 के दौरान देश पर LPG सब्सिडी का भार 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। 27 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से गिव अप LPG सब्सिडी की अपील की और अनुरोध किया कि सक्षम नागरिक स्वेच्छा से LPG पर सब्सिडी का त्याग करें। इसके नतीजे सामने हैं। आज देश के 1 करोड़ 25 लाख उपभोक्ताओं ने LPG पर सब्सिडी लेना बंद कर दिया है। उदाहरण के लिए भारत पेट्रोलियम के 32,12,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने 1,927 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी छोड़ दी है। मुझे 3 साल हो गए सब्सिडी छोड़े हुए। जब से मोदी जी की मन की बात से प्रभावित होके, तो मोदी जी की वजह से मैंने गरीबों के घर में अपना चूल्हा अपना गैस सिलेंडर पहुंच सके और सारी जगह से अपना साकार हो सके, तो इस चक्कर में मैंने सब्सिडी छोड़ दी है। मैंने गैस सब्सिडी जब से प्रधानमंत्री जी ने कहा, मेरे 5 महीने हो गए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गैस सब्सिडी छोड़ करके, बहुत से देश में बहुत गरीब लोग हैं, हम इनकम टैक्स भी जमा करते हैं, तो एक प्रधानमंत्री जी की विचारों से प्रभावित होकर के स्वतः से मन में विचार आया कि हमारे सब्सिडी छोड़ने से किसी गरीब के घर में चूल्हा जल सकता है, किसी गरीब का भला हो सकता है। तो हम ये कौन से, हमने कोई बहुत बड़ा त्याग भी नहीं किया है, हम अपना गैस ले ही रहे हैं। एक सब्सिडी जो है छोड़ने से किसी के घर में चूल्हा जल सकता है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज हर एक LPG सिलेंडर पर करीब 450 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। एक आम उच्च मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग के लिए ये रकम शायद बहुत बड़ी ना हो। अगर उसे ये एहसास दिलाया जाता है कि देश के विकास में उसकी भागीदारी है, तो वो ये रकम छोड़ भी सकता है और यही हुआ भी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के संपन्न वर्ग से LPG सब्सिडी छोड़ने को कहा, इस तरह उन्होंने देश के विकास में आम नागरिक का सहयोग भी सुनिश्चित किया। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।